आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 261वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में विमान सुविधाएं कितनी बेहतरीन स्तर पर पहुंच चुकी हैं। विमान से महंगा हो गया है रेलगाड़ी का सफर। आम भारतीय अब हवाई जहाज में सफर करना आम भारतीय का बहुत आसान हो गया है। लिमटी की लालटेन के 261वें एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत में अब बदलाव दिखाई देने लगा है। कल तक सार्वजनिक परिवहन के सहारे यात्रा करने वाले अनेक परिवार आज अपने निजी वाहनों में सफर करते नजर आते हैं। एक समय था जब गांव में जिसके घर टेलीफोन के तार जाया करते थे, 2 तार टेलीफोन के, आपने देखा होगा, उम्र दराज हो रही पीढ़ी देख के इस बात की गवाह है कि जो 2 तार जाया करते थे, जिसके घर में एक श्वान कुत्ता बंधा होता था और जिसके घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी, वो अमीर माना जाता था। या अगर किसी के घर में टमटम या कार खड़ी हो तो उसके क्या कहने। कुछ सालों पहले तक आम भारतीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर ही आश्रित हुआ करता था। गरीब गुरबे सरकारी यात्री बस में यात्रा करना ही अपना सौभाग्य समझा करते थे और जिन स्थानों पर रेलगाड़ियां जाया आया करती थी वहां रेलगाड़ी में जनरल डब्बे, स्लीपर क्लास की बजाय जनरल डब्बे में ही मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग सफर किया करते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं, 2-3 दशक पुरानी ही बातें हैं। हवाई जहाज की यात्रा तो उनके लिए एक सपने से कम नहीं थी। हवाई यात्राओं की अगर देश में बात करें तो 18 फरवरी 1911 को पहली बार देश में व्यावसायिक हवाई यात्रा ने उड़ान भरी थी। ये इलाहाबाद से यमुना नदी को पार करके 9.7 किलोमीटर दूर तक ये गई थी, नैनी तक। इस विमान को डाक सेवा के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके बाद हवाई सेवाओं में उत्तरोत्तर प्रगति तो हुई, पर विमानों का किराया इतना अधिक हुआ करता था कि आम आदमी इसमें बैठने की सोच भी नहीं सकता था, जरूरत भी नहीं कर सकता था। 2016 के बाद हवाई यात्राओं में किराए में कमी दर्ज की जाने लगी। इसका कारण ये था कि 2016 के बाद हवाई अड्डों को उन निजी एयरलाइंस के लिए खोल दिया गया था जो पैसेंजर अर्थात यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जो एयरलाइंस काम करना चाहती थी उनके लिए खोल दिया गया था। इसके बाद निजी एयरलाइंस में प्रतिस्पर्धा के चलते सिर्फ 2000 रुपये में एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे गंतव्य और आपका ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन चाहे कितनी भी दूर हो, 2000 रुपये में हवाई टिकट मिलना आरंभ हुई। यह अलहदाबाद है कि 1 या 2 टिकट हुआ करती थी, पर यह लुभाने के लिए पर्याप्त था। जब ये टिकट मिलना आरंभ हुई तो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों का हवाई यात्रा का सपना धीरे धीरे साकार होने लगा। देश भर में जहां जहां हवाई अड्डे थे वहां तो उड़ान संचालित होने लगी, किंतु दरभंगा जैसे छोटे हवाई अड्डे पर एक साल में 5.25 लाख यात्रियों की आमद के साथ दरभंगा ने अपनी हवाई नक्शे पर अपना स्थान बनाया। बहुत बड़ी बात है। आज देश में लाखों यात्री बेखटके हवाई यात्रा करते नजर आते हैं। वर्तमान में युवा चाहते हैं कि वे कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, पर किफायती दामों पर, बहुत रीजनेबल रेट्स पर वो जाना चाहते हैं। यही कारण है कि विभिन्न वेबसाइट्स और एप्स के जरिए 1-1.5 माह पहले ही अपनी यात्रा का शेड्यूल ये युवा तय करते हैं। सस्ती हवाई यात्रा की टिकटों को बुक करते हैं। इस तरह बुकिंग कराने पर अमूमन उन सभी को हवाई टिकट न केवल सस्ती दरों पर मिलता है, वरन ये हवाई टिकट रेलवे के एसी सेकंड क्लास से भी कम दर पर उन्हें मिल पाता है। इस तरह उनका समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, हवाई जहाज में 1 से 1.5 घंटा लगता है। एसी सेकंड क्लास से अगर आप जाएंगे तो ओवरनाइट जर्नी, पूरी रात। तो युवा इसको अपनाने लगे हैं। विमानन इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पर अगर आप नजर डालें तो कांग्रेस जब
केंद्र में सरकार थी। कांग्रेस के शासनकाल में 2005 से 2013 के बीच जिस तरीके की भी नीतियां रही हों, उन नीतियों के कारण लगभग आधा दर्जन एयरलाइंस अपना कारोबार समेटने पर मजबूर हो गई थी। विमानन मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में अपनी अधिकांश प्रक्रियाओं और अनुमतियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद लगभग 1 दर्जन क्षेत्रीय एयरलाइंस न केवल आरंभ हुई हैं, वरन उनका संचालन बहुत आसानी से किया जाने लगा है। एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में घरेलू विमान सेवाओं की अगर बात करें तो घरेलू विमान सेवा में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 6 करोड़ के लगभग थी। 2019-2020 में ये तादाद 250 गुना बढ़कर 14 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। अब आप समझ सकते हैं कि विमानन उद्योग किस तरह उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। विमानन इंडस्ट्री को भरोसा है कि 2023-2024 में, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में यात्रियों की तादाद 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। वैसे विमानन क्षेत्र में वही प्रवेश करना चाहता है या इसकी खबरों में वही दिलचस्पी लेना चाहता है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसके बाद भी हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके की खबरें नागर विमान मंत्रालय के अंदर से बाहर आ रही हैं, उसके अनुसार विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रयास है कि आने वाले समय में हवाई सेवा विस्तार के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में छोटे मझोले शहर को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जहां जहां हवाई पट्टियां हैं, अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग हवाई पट्टियां जो एयर स्ट्रिप्स जहां जहां हैं, वहां नियमित हवाई सेवा आरंभ करने के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा विदेश सेवा के लिए भी अनेक देशों और विदेश के अनेक शहरों की में भी कनेक्टिविटी के लिए कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। इस तरीके की बातें भी नागर विमान मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये प्रयास है। फ्लाइंग क्लब्स हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग हो, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एयर कार्गो हो, एयरक्राफ्ट लीजिंग का मामला हो, ड्रोन आदि में भी विमानन विभाग अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रोन महोत्सव में शिरकत की गई थी। सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ड्रोन के रूप में एक नई क्रांति का आगाज बहुत जल्द हो सकता है। ये सब कुछ केंद्र सरकार की इसी दूरगामी सोच का नतीजा माना जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद भी की जा रही है। युवाओं को इन क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। सिडनी जैसे छोटे जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, एक आप वहां से रोज एक विमान उड़ते नजर आते हैं, 2-4 विमान, जहां पर पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुल मिलाकर दूरगामी सोच अगर रखी जाए तो देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी सरकारी सुविधाओं के साथ उसके लिए अकल्पनीय जो बातें हैं, चीजें हैं, उसकी जद में उसे लाया जा सकता है। इसका साक्षात उदाहरण सस्ती हवाई यात्रा के माध्यम से निम्न और मध्यम वर्ग के लिए उनके सपनों को साकार करना, उनके लिए सुलभ हवाई यात्रा माना जा सकता है। लिमटी की लालटेन के 261वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो रोजाना लिमटी की लालटेन 2 बजे और शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस, रोचक जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन के 261वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 262वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।